कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का जन्मदिन मेवाड़ में मनाना, सावलिया जी के दर्शन करना कई सारे सियासी मायनों में खास माना जा रहा है और कई मायने हैं जो इस पर निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट जिनका जन्मदिन सावलिया सेठ में मनाया गया, सावलिया सेठ में दर्शन उन्होंने किए और यहाँ पर जन्मदिन मनाकर एक सियासी संदेश हैं, एक राजनीतिक रूप से चर्चाएं हैं जो इस पर शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट का जन्मदिन पर उदयपुर में आना, उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हज़ारों की संख्या में समर्थकों का जमा होना और यहाँ से सावलिया जी तक जगह जगह पर स्वागत होना एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और गुट से जो समर्थक थे वह उसमें देखे गए थे और सचिन पायलट का स्वागत कर रहे थे। एक तरफ मेवाड़ और वागड़ में जो कांग्रेस की जो स्थितियां बन रही है, कहीं न कहीं उन स्थितियों को लेकर जो आलाकमान है, उन आलाकमान ने सचिन पायलट को अब मेवाड़ में भेजा है। इस तरह की चर्चाएं भी है जो इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 28 सीटें हैं, जिसे एक समय में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और सत्ता की चाबी भी उस मेवाड़ को कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान जीता। और पिछले कुछ समय से जो यहाँ की स्थितियाँ बन रही है, कहीं आगामी जो चुनाव हैं उसमें कहीं ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए अब सचिन पायलट को मेवाड़ आना पड़ा है। और मेवाड़ में जब वो एंट्री किए, एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट से जगह जगह उनका स्वागत हुआ, क्योंकि मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति अभी उस हालात में नहीं है, उस तरह से नहीं है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में चित्तौड़ में वे गए थे, वहाँ पर जो सीटें हैं, जो विधानसभा की सभी सीटें हैं वह भाजपा के पास है। उसके साथ ही उदयपुर में भी जो 8 सीटें हैं, वे सीटें 6 सीटें भाजपा के पास है और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। राजसमंद में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। उसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और जो सलूम्बर जो हैं, इन जो ज़िले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, इधर कांग्रेस की हालात सही नहीं है और इधर भारत आदिवासी पार्टी जिसने कांग्रेस की हालात और ख़राब कर दी है। तो कहीं के सचिन पायलट को ऐसी स्थिति में मेवाड़ और वागड़ आना पड़ा है। मेवाड़ वे पहुँचे हैं, मेवाड़ में उन्होंने कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक थे उनको भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी जो 3 साल है उसमें फिर से उनकी जो सरकार है वह लौटेगी, लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो उसका देखने को मिला। और उसके साथ ही जो नारे जो वहाँ पर देखने को मिले हैं, जो चर्चाएं जो देखने को मिली, कहीं न कहीं सचिन पायलट को लेकर जो अब चर्चा है, जो इस मेवाड़ में है, जो राजस्थान में है, जो शुरू हो चुकी है, उनके जन्मदिन के साथ शुरू हो चुकी है कि मेवाड़ में सचिन पायलट की एंट्री। और इस मेवाड़ की राजनीति में कई बड़े नेता जो आए हैं, अशोक गहलोत का गढ़ है, सीपी जोशी का गढ़ यह मेवाड़ और वागड़ माना जाता है। और ऐसे में अब कहीं के सचिन पायलट यहाँ पर उतर चुके हैं और वो अपनी एक फिर से उस तरह की पहचान उस मेवाड़ वागड़ में बनाने के लिए सचिन पायलट को उस अंदाज में भी जो है लोग देख रहे हैं, उस तरह के जो मायने हैं वह भी यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही कहीं के मेवाड़ और वागड़ की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो आलाकमान की ओर से सचिन पायलट को मेवाड़ में इस तरह से भेजा गया हो, इस तरह की भी चर्चा है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सचिन पायलट का मेवाड़ दौरा। और यहाँ पर कांग्रेस के जो हालात है, एक तरफ सीपी जोशी जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, डॉक्टर सीपी जोशी जो नाथद्वारा से आते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिनका भी एक अच्छा वर्चस्व इस क्षेत्र में माना जाता है। और ऐसे में अब सचिन पायलट का मेवाड़ में आना और उस तरह से स्वागत होना, कि इस तरह का स्वागत तो अशोक गहलोत और सीपी जोशी का भी नहीं हुआ, जैसा स्वागत उदयपुर से चित्तौड़ तक उस तरह से स्वागत। तो कहीं न कहीं सियासी चर्चाएं हैं जो इस पर शुरू हो चुकी है और जो राजनीतिक पंडित है वह भी इस पर कई सारे मायने हैं वह निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।